Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is lysosome. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानने वाले लाइसोसोम के बारे में. व्हाट इज़ लाइसोसोम, क्या है लाइसोसोम. माय नेम इज़ दीपक लाटर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस. वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा. लाइसोसोम एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है आपको पता है, जिसमें ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. जिसमें आते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम भी उसी का पार्ट है. जितने भी इसमें ऑर्गेनल होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करता है. इसलिए ये भी किसका पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, एनिमल सेल के अंदर, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है. मेनली लाइसोसोम ज़्यादा किस में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं. प्लांट्स में लाइसोसोम नहीं होते हैं, एनिमल्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव होते हैं. दे आर फाउंड इन, अगर यहाँ कंपैरिजन देखें तो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में ये एक्टिव नहीं देखे गए हैं. तो प्लांट्स के अंदर जो है, सॉरी एनिमल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स के अंदर ये एक्टिव नहीं है. तो लाइसोसोम जो है प्लांट्स में एब्सेंट मिलते हैं. यहाँ पे देखो स्पिरोसोम जो है ये एनिमल्स में नहीं होता है लेकिन प्लांट्स में होता है. स्पिरोसोम क्या है, ये एक माइक्रो बॉडी है. बड़ी स्पिरोसोम एक माइक्रो बॉडी है जो कि लाइसोसोम के जैसा डाइजेशन करने वाला मटेरियल का काम कर सकती है, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसमें प्रेजेंट होते हैं. तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी इस तरह की जो डाइजेशन वाली है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वाली, ये कौन करता है प्लांट्स के अंदर बेटा, स्पिरोसोम. कौन करता है, स्पिरोसोम. एक माइक्रो बॉडी है जो प्लांट्स में इस काम को थोड़ा बहुत कर सकती है. माइक्रो बॉडी क्या होती है, ऑर्गेनल से छोटा फॉर्म होती है, बहुत छोटा फॉर्म, उसको माइक्रो बॉडी बोलते हैं. ऑर्गेनल एक बड़ा फॉर्म है, ज़्यादा काम कर सकता है ऑर्गेनल, मैक्सिमम काम कर सकता है, लेकिन माइक्रो बॉडीज थोड़ा काम कर सकती हैं, जो कि एक स्पिरोसोम एग्जाम्पल है. और प्लांट्स में स्पिरोसोम इस काम को कर सकते हैं. यहाँ पे इस काम की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है डाइजेशन करने वाली. क्यों नहीं है, क्योंकि एनिमल स्टोर नहीं कर सकती. एनिमल के पास वैक्यूल नहीं है, प्लांट्स के पास वैक्यूल है. तो अगर कोई मटेरियल काम का नहीं है तो प्लांट क्या कर सकते हैं उसके साथ में बेटा, उसको अगर डाइजेशन नहीं हो रहा तो उसको स्टोर करके वैक्यूल में रख देंगे. वैक्यूल क्या होता है ये आपको जानना है तो इसके लिए वीडियो देखें, मैंने वैक्यूल पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है. प्लांट के अंदर वैक्यूल क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ. आप उस वीडियो को देखें तो आपको पता लग जाएगा. तो क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि लाइसोसोम जो हैं ज़्यादा एक्टिव किस में होते हैं, एनिमल्स में, इनमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में एब्सेंट रहते हैं. यहाँ पे इस तरह के स्पिरोसोम जैसे माइक्रोबॉडी नहीं होती एनिमल्स में, ये प्लांट में होती है. थोड़ा बहुत लाइसोसोम जैसा काम कर सकती है स्पिरोसोम प्लांट्स के लिए, थोड़ा बहुत जरूरत होगी तो कर लेंगी, क्योंकि प्लांट्स के पास में वैक्यूल प्रेजेंट है जबकि एनिमल्स के पास में वैक्यूल एब्सेंट है. इसलिए प्लांट के पास वैक्यूल प्रेजेंट है तो ये अगर डाइजेशन नहीं कर सकते तो डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक है. देखो लाइसोसोम अगर हम बात करें तो लाइसोसोम जो है, यहाँ पे लाइसोसोम कहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में मैक्सिमम कहाँ होते हैं बेटा, ये वाइट ब्लड कॉर्पसल्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं. सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो लाइसोसोम सबसे ज़्यादा एक्टिव एनिमल सेल के अंदर ही पूछा जाए. यूकेरियोटिक सेल में तो उसमें एनिमल सेल में होते हैं, एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा. अगर ह्यूमन बींग में पूछा जाए तो किस में होंगे बेटा, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स में. तो इनके ऑर्गेनल्स में अगर देखा जाए वाइट ब्लड कॉर्पसल में सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनल कौन सा होता है बेटा, लाइसोसोम. ये आ सकता है. मैक्सिमम नंबर किस में मिलता है, एब्सेंट या यहाँ पे किस में नहीं मिलते हैं, कौन सा होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल. इनका ये काम नहीं है बेटा, रेड ब्लड कॉर्पसल एरिथ्रोसाइट का ये काम नहीं है डाइजेशन करना या मटेरियल को तोड़ना. किसका काम है, केवल वाइट ब्लड कॉर्पसल. इसलिए WBC को क्या कहते हैं बेटा, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. और हमारी बॉडी के सोल्जर, गार्ड, रक्षक कहे जाते हैं लाइसोसोम. क्योंकि सेल के अंदर कुछ भी आता है तो बेटा सबसे पहले WBC उसको चेक करेंगी, तभी सेल के अंदर उसको जाने देंगी या नहीं जाने देंगी. तो सेल के अंदर कुछ आया तो WBC या लाइसोसोम उसको चेक करेंगे और चेक करके ही सेल के अंदर एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी. अगर वो मटेरियल हार्मफुल हुआ तो हमारे टिश्यूज़ की सेल्स के पास में तभी पहुंचेगा जब WBC ने उसको चेक कर दिया होगा ब्लड के अंदर, तभी वो हमारी बॉडी की टिश्यूज़ की सेल्स के पास में पहुंचेगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचेगा. WBC को क्या बोलते हैं, गार्ड ऑफ आवर बॉडी. गार्ड सेल्स एक तरीके से कह सकते हो जो रक्षा करती हैं हमारी और सोल्जर की तरह काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं. तो बेटा ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुई लाइसोसोम जो कि यूकेरियोटिक सेल में मिलता है, मेनली स्पेसिफिकली एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होता है. क्या ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं, इस तरह एक्टिविटी प्रोकैरियोट्स में होती है. हाँ, वहाँ पे कोई ऑर्गेनल तो नहीं है लेकिन डाइजेशन करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम, जिस तरह के एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं उस तरह की एक्टिविटी करने वाले एंजाइम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है इनके एनवेलप में 3 लेयर होती हैं. सबसे बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है जो मैंने यहाँ नहीं दिखाई है, आप दिखा सकते हैं. फिर उसके अंदर सेल वॉल होती है और फिर सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे दोनों के बीच के स्पेस को सेल
वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो वहाँ पे इस तरह की थोड़ी बहुत डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पे मटेरियल हार्मफुल हुआ तो डाइजेशन करके उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने से पहले उसको डाइजेस्ट करके तोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल सकती है। तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही नहीं होती, डाइजेशन करने वाली एक्टिविटी इस तरह की एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखी गई है थोड़ी बहुत। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ लाइसोसोम अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो लाइसोसोम जो है मेनली यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा मिलता है। यूकैरियोटिक में भी किस में मिलता है बेटा, एनिमल्स के अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स का ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, WBCs में, और किस में एब्सेंट होता है, जैसे कि RBC में तो कोई ऑर्गेनल होता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एब्सेंट होता है। और ये कितनी मेम्ब्रेन से सराउंड होता है बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।